सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक खुश खबर उन लोगों के लिए जिनकी 7.5 होने वाली है समाप्त। जी हाँ, जान गए होंगे आज मैं बात करने वाली हूँ धनु राशि वाले जातकों के बारे में। पिछले लंबे समय से 7.5 से परेशान थे। हालांकि अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को शनि की 7.5 में काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले। कभी कुछ अच्छा हुआ तो कभी कुछ बुरा हुआ। सबसे ज्यादा दिक्कतें जो आई वो रही जैसे हेल्थ से जुड़ी हुई, पैसे से जुड़ी हुई और सबसे बड़ी बात मान सम्मान से जुड़ी हुई। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है शनिदेव कर्मों के दाता हैं, कर्मों के फल दाता हैं। इनके बारे में एक कथा भी प्रचलित है, वो आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के बारे में। अब शनि की 7.5 आप पर होने वाली है खत्म। सबसे पहले ये बता दूं कि शनि की 7.5 होती क्या है। जब भी चंद्र कुंडली से शनिदेव आपके 12वें घर के अंदर गोचर करते हैं तब 7.5 का पहला चरण होता है। जब आपके लगन में गोचर करते हैं, लगन कौन सा, आपका चंद्र लगन, तब शनि का 7.5 का दूसरा चरण होता है। और जब आपकी चंद्र कुंडली से दूसरे घर के अंदर शनि का गोचर चलता है तब होता है 7.5 का तीसरा चरण। तो धनु राशि वालों के लिए खुश खबर, 17 जनवरी 2023 को शनि मकर राशि से निकलकर आएंगे कुंभ राशि में। जी हाँ, पिछले काफी टाइम पहले वक्री रहे तो फिर से धनु राशि वाले चपेट में आ गए, लेकिन अब निकल रहे हैं तो यहाँ से बहुत सारा रिलीफ देकर जाएंगे। अब वो रिलीफ कैसा होगा और क्या होगा और क्या करना है, उन सब के बारे में आपको जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं आज हम शनि की 7.5 की समाप्ति के बारे में। धनु लगन की मैं बात कर रही हूँ। अब तक आप लोगों की चंद्र कुंडली से 12वें घर में, लगन में और दूसरे घर के अंदर गोचर कर रहे थे, जिसके कारण आपको मानसिक चिंताएं भी बहुत सताई। कुछ लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगे और कुछ लोगों की बनी बनाई एसेट्स भी बिगड़ गई। अब ये शनिदेव जैसे ही 7.5 का प्रभाव होगा खत्म, तब क्या आपको देंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज और बताऊं, शनि से वो लोग बिल्कुल ना घबराएं जिनके कर्म बुरे नहीं हैं, क्योंकि शनिदेव कर्मों के फलदाता हैं। अगर आपने काम बहुत अच्छे करे हैं तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाँ, अगर यहीं पर आप लोगों के साथ अन्याय करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, गलत बोलते हैं, झूठ, छल, कपट, जालसाजी, मिथ्या वचन, या मैं कहूँ किसी भी प्रकार से आहत करते हैं किसी को, तो शनिदेव के प्रकोप से बचना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते, तब आप कितने भी मंदिरों में पूजा कर लीजिए, तब तक आपको आपके कर्मों के अच्छे फल नहीं मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो आप लोगों की 7.5 अब खत्म हो रही है और तीसरे घर के अंदर आपकी चंद्र कुंडली से तीसरे घर के अंदर शनि का गोचर चल रहा है। अब शनिदेव जहां भी बैठते हैं वहां से 3 दृष्टियां रखते हैं और 3 घरों को प्रभावित करते हैं। कहा जाता है कि शनिदेव तीसरे, छठे और 11वें घर के अंदर बहुत ही शुभ फल देते हैं। अब तीसरे घर के अंदर ये आ रहे हैं तो यानी कि आपके सोशल मीडिया का, टेक्निकल नॉलेज का, आपकी यात्राओं का ये घर माना जाता है। भाई, दोस्त, मित्र, संबंधी, वो भी हम इसी घर से देखते हैं। आपका बल पराक्रम का घर भी यही माना जाता है और यहाँ पर निर्भीक, निडर शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली में होने वाला है। तो इस समय में शनिदेव जैसे ही यहाँ पर गोचर करेंगे तो आप लोगों के पंचम भाव पर इनकी पहली दृष्टि पड़ेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि सदैव खराब होती है, लेकिन आप उन लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव बहुत शुभ स्थिति में है या फिर मैं कहूँ कि शुभ प्रभाव में है। हाँ,
देरी या दूरी उन लोगों की हो सकती है जिनका शनि बहुत ज्यादा निर्बल है, शनि पाप प्रभाव में है, या फिर मैं कहूं कि शनि देव की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो उन लोगों के लिए ये खराब हो सकता है। लेकिन अगले 2.5 साल के लिए अगर आप संतान के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे या संतान के बारे में सोच रहे थे, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे, तो आने वाले 2.5 साल के अंदर शनिदेव की कृपा जरूर बनेगी और आपको संतान की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि दोस्तों जैसे शनि की दृष्टि भी आपके 2.5 साल के अंदर आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, वहीं देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वो भी पंचम भाव के अंदर विराजमान होंगे। तो 100% जो लोग संतान के लिए ट्राई कर रहे थे वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको इस समय में संतान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ शनि देव की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। अब नवा भाव जिसे हम कहते हैं कि हमारे भाग्य का भाव है, हमारे पिता का भाव है, और नवम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि कुछ चीजों को डिले करेगा। यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि शनिदेव हर चीज को धीरे धीरे देते हैं, शनि देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा मेहनत। मैं अगर ये कहूँ कि शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी भाई आपके भाग्य भाव पर, भाग्य आपका उदित हो जाएगा, आप कुछ काम मत कीजिए, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इस समय में आप लोगों को मेहनत करनी है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, शनि देव तीसरे घर के अंदर बैठ के 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब 12वां भाव माना जाता है कि 12वें भाव के अंदर से हम देखते हैं जेल का योग भी, एक्सपेंस का भी, और 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है। तो एक दृष्टि से अच्छा है तो एक दृष्टि से खराब भी होगा। शनि का तीसरे घर के अंदर जहां बैठे हैं वहां तो अच्छे फल देंगे, लेकिन जहां दृष्टि संबंध इनका बढ़ रहा है, अगर आपने कोई घोटाला किया है, कुछ प्रॉब्लम की है, किसी के साथ द्वेष किया है, गलत काम किया है, अनैतिक किया है, तो फिर आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ से दिक्कतें हो सकती हैं। अब मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ, परेशानी बताई है तो उसका उपाय भी निसंकोच आपको बताऊंगी। कहते हैं शनिदेव की अगर कृपा पानी है तो हमें शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, दीनहीनों की हेल्प करनी चाहिए, अपने कर्मचारियों को खुश रखना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी एक और बात बताती हूँ, शनिदेव की सप्त धान से, जी हाँ 7 तरह के धान से, 7 तरह के अनाज से अगर आप शनिदेव की पूजा करते हैं तो आपको शनि के प्रकोपों से होने वाली परेशानियों से शांति मिलेगी। इसके पीछे भी एक घटना है। एक बार शनिदेव, क्योंकि कर्म फलदाता है ना, एक बार कर्मों के फलों को देने के लिए सप्त ऋषियों के पास जा रहे थे और शनिदेव ऋषियों का, सभी बड़ों का बहुत आदर करते थे। शनिदेव बहुत परेशान थे कि मैं किस प्रकार से उनको उनके कर्मों का फल दूं, किस प्रकार से उनके आगे जाऊं। तब नारद जी ने कहा कि नारद जी ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब शनिदेव ने कहा कि मैं इस कारण से परेशान हूँ कि मुझे सप्त ऋषियों को इस समय में कुछ न कुछ फल देना है। अब मैं ये घबरा रहा हूँ कि कहीं व्यक्ति है, कभी कोई त्रुटि भी हो जाती है तो मैं कैसे उनके कर्मों का फल दूंगा, उनकी सोच कैसी है मैं भी नहीं जानता। तब नारद जी ने कहा आप क्यों ना उनकी परीक्षा ले लीजिए। तब शनिदेव ने कहा ये तो सर्वोत्तम होगा। शनिदेव उसी समय एक ब्राह्मण के वेश में आ गए और उनके पास जाकर, सप्तऋषियों के पास जाकर शनिदेव की बुराई करने लगे, यानी कि अपनी ही बुराई करने लगे। तब सप्तऋषियों ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो तो कर्मों के फलदाता हैं, जिसने जैसे कर्म किए हैं उनको वैसा ही फल मिलेगा। शनिदेव बुरे नहीं हैं, शनिदेव कुछ गलत नहीं करते। शनिदेव ने जैसे ही उनकी मन की ये बात सुनी, शनिदेव प्रसन्न हो गए कि सप्त ऋषि जानते हैं कि हमेशा हमें अपने कर्मों के फल ही मिलते हैं। उनकी सोच भी अच्छी थी। शनिदेव उनसे खुश हुए और सप्त ऋषियों से कहा कि आप मुझसे वरदान मांगे। तब सप्त ऋषियों ने अलग अलग धान से, यानी कि अलग अलग अनाज से भगवान शनिदेव का पूजन किया। वर स्वरूप उसी दिन शनिदेव ने कहा कि जो भी 7 तरह के अनाज से मेरा पूजन करेगा या फिर मेरे उपाय करेगा सप्त अनाज से,
मैं उससे प्रसन्न होऊंगा और उसको शनि के बुरे फलों से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने जहां आपको ये बताया कि आपके लिए अच्छे फल लेकर आएंगे, लेकिन सतर्कता भी बरतनी है कुछ चीजों में, और कैसे सतर्कता बरतनी है, क्या उपाय करना है यदि फिर भी आपकी कुंडली में शनिदेव की परिस्थिति के कारण अनेकानेक समस्याएं आ रही हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता, या फिर मैं कहूँ कि आप लोगों को मेहनत करने के बाद भी कोई और उसका श्रेय ले जाता है, तो इन सभी समस्याओं का समाधान जानने के लिए, अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर पे कॉल करके हमें अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय माता।